अफ्रीका में किस कंट्री ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने कहाँ कहाँ पर अपनी कॉलोनियाँ बनाई? तो सबसे पहले ब्रिटेन का हमने बताया था कि उसने इजिप्ट पर कंट्रोल किया, जिसको आज इजिप्ट या मिस्र कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ब्रिटेन का यहाँ पर, और ब्रिटेन की इजिप्ट में मैंने आपको बताया कि वो कॉटन के लिए स्पेशली वो यूज़ कर रहा था वहाँ। यहाँ पर इजिप्ट में वो कॉटन को एग्रीकल्चर करवा रहा था, ये स्पेशली उसी के लिए। और फिर उसने उसको फोर्स किया कि आप वहाँ पर एक कैनाल बनाएं। कैनाल कौन सी थी? स्वेज कैनाल, ठीक है। इजिप्ट के बाद केन्या, नाइजीरिया, तंजानिया, युगांडा, साउथ अफ्रीका, सियरा लियोन और घाना, ये ब्रिटेन के कॉलोनीज़ थी। ब्रिटेन की कॉलोनी जैसे इंडिया थी तो वो इंडिया पे ही कब्ज़ा नहीं कर रखा था उसने, ये 8 देश वहाँ के थे जिन पर कब्ज़ा था उनका, ठीक है। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट आपको बताया था पुर्तगीज़ का अंगोला पे और मोज़ैम्बिक, ये 2 देशों पर इनका कब्ज़ा था। जर्मनी का तंजानिया और कैमरून, और इधर जो इटली था उसने सोमालिया, एरिट्रिया पे किया। इथोपिया के साथ उसका वॉर हुआ था जिसमें वो नहीं जीत पाया, वरना जो इथोपिया है ये भी इटली के कब्ज़े में। सोचिए ये सारे देश यूरोप के हैं और कब्ज़ा कॉलोनी कहाँ बना रहे हैं? अफ्रीका में। और इसी तरह भारत को भी अपनी कॉलोनी बना रखा था, यही तो वजह थी भारत में कॉलोनी बनने की। फिर हमने बताया आपको एशिया में दिखाना शुरू किया कि एशिया में इन्होंने कहाँ कहाँ पर अपनी कॉलोनीज़ बनाई। तो ब्रिटेन का आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा आपका फिजी, न्यूजीलैंड, ठीक है। ये फिजी आइलैंड ढूंढा जाके मैप में, छोड़ा ना, छोटा सा फिजी आइलैंड मिला होगा। तो फिजी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब ब्रिटेन के कब्ज़े में। उसके बाद मैंने बताया जो श्रीलंका था आपका, श्रीलंका पे पहले पुर्तगीज़ का कब्ज़ा था। पुर्तगीज़ को हराया डच ने, डच को हराया ब्रिटेन ने, और फाइनली श्रीलंका पे भी किसका कब्ज़ा हो गया? ब्रिटेन का। और उसके बाद फिर मैंने बताया मलेशिया, मलेशिया पर भी ब्रिटेन का कब्ज़ा है आपका। इंडोनेशिया देखिए, इंडोनेशिया जो है ये स्पेशली जो है मसाले और चाय के लिए, ठीक है ना, टी, चाय यानी टी, वो यहाँ पर इंडोनेशिया में बहुत अच्छे से होता था। उस पर पहले पुर्तगीज़ ने कब्ज़ा किया, फिर उनको हरा दिया डच ने, और डच के बाद ब्रिटेन यहाँ नहीं पहुँचा। ब्रिटेन इंडिया की तरफ रुका रहा, ठीक है ना, ये जैसे अब दिख रहा है आपको मैप, तो ब्रिटेन इंडिया में था तो, और डच इधर वाले एरिया में थे, तो उन्होंने आपस में कर लिया कि डच का इंटरेस्ट नहीं था यहाँ पे, नहीं शायद वो इनको हराने के लिए लड़ाई भी करते, और डच का इंटरेस्ट ही इधर था, जो डच थे इनका इंटरेस्ट ही इधर था। तो डच इधर रहे और इंडिया और इधर वाला एरिया ब्रिटेन ने अपने कब्जे में कर लिया, सब आपस में बांट के चल रहे थे, ठीक है ना। तो ये तो तब है, क्योंकि अभी तो इसके बाद जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, 1867 में जाके जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन कंप्लीट होगा, तब तक तो सारी कॉलोनी भर चुकी होंगी ना। तो जापान फिर इधर कब्जा करना शुरू करेगा। अभी जापान आपका यहाँ पर ये है, ये कब्जा करेगा कोरिया पे, ये ऊपर कोरिया दिख रहा है, कोरिया, ठीक है ना। और इसके लिए लड़ाई उसकी चाइना से होगी, और चाइना